पतंजलि योग सूत्र के इस भाग में हम प्रवचन 10 में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रवचन का नाम है साक्षी और वैराग्य, प्रारंभ भी अंत भी। यानी हमें इसमें साक्षी यानी कि दृष्टा के रूप में देखने की कोशिश करना है और वैराग्य की बात करनी है, यानी कि सारी इच्छाएं जहां हमारी ख़त्म हो जाएं। अभी बात है 1974 की, और क्योंकि पुराने प्रवचन में पुराने वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने सूत्र पढ़े थे, उन सूत्रों से कुछ सवाल आए हैं, उन सवालों को हमें देखना है। एक एक करके सारे सवाल हम सबसे पहले देख लेंगे, फिर एक एक सवाल का जो जवाब दिया है उसने हम उनको देखेंगे। तो पहला सवाल है, हमारे मन की समस्याओं को आप मन के पार होकर भी कैसे समझते हैं। दूसरा सवाल है कि योगी बनने के लिए हठीले योद्धा की भाव की क्या ज़रूरत है। और तीसरा है, अगर वैराग्य ही मुकर सकता है तो फिर योग अनुशासन का क्या प्रयोजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से देखेंगे आगे। अब पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, यह कैसे संभव हुआ कि आपने हमारे जीवन के ढंग को आप जिसके परे हैं इतने सही रूप में और हर ब्यौरे में वर्णित कर दिया है, जबकि हम इसके प्रति इतने अनजान रहते हैं। क्या यह विरोधाभासी नहीं है। उसको जवाब देते हैं, यह विरोधाभासी लगता है पर है नहीं। तुम समझ सकते हो केवल तभी जब तुम परे हो चुके होते हो। जब तुम एक निश्चित मनोदशा में होते हो तब तुम नहीं समझ सकते मन की वह दशा, क्योंकि तुम उससे बहुत ज़्यादा अंतर्ग्रस्त होते हो, उसमें बहुत तादम्य बनाए हुए होते हो। समझने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, दूरी की ज़रूरत होती है, और वह दूरी कोई है नहीं। केवल जब तुम मन की अवस्था का अतिक्रमण करते हो तुम उसे समझने के योग्य होते हो, क्योंकि तब पूरी होती है वहाँ दूरी होती है वहाँ। ठीक है, तब तुम दूर अलग खड़े हुए होते हो, जब तुम तादात्म्य बनाए बिना देख सकते हो। वहाँ दृश्य है। अब परिप्रेक्ष्य, तो देखो यहाँ पे मैं ओपिनियन अपना शेयर कर रही हूँ, माय ओपिनियन आपको समझना चाहिए। अभी अनोखी नेहा को जब मैं लास्ट वीडियो में क्या कर रही हूँ कि एक रिक्त स्थान छोड़ रही हूँ। अगर मैं खुद को नेहा ही मान लेती हूँ तो फिर अनोखी दृष्टा के रूप में अनोखी नेहा को नहीं समझ पाएगी, नेहा के परे नहीं जा पाएगी। तो वो जो मैंने एक वैक्यूम क्रिएट किया है डिस्टेंस की, आराम से देखा जा सके थर्ड पर्सन के रूप में या दृष्टा के रूप में, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे लिए अपने आप को जानने के लिए मेरे लिए काम करता है। हर एक का अलग अलग वो हो सकता है यहाँ पे। फिर आगे उसको क्या कहते हैं वो सुनिए। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तब तुम प्रेम को नहीं समझ सकते। शायद तुम उसे अनुभव कर लो लेकिन तुम उसे समझ नहीं सकते। तुम्हारा होना उसमें इतना ज़्यादा है और समझ के लिए अलगाव की आवश्यकता रहती है। समझ के लिए तुम्हें ज़रूरत है निरीक्षक होने की। जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो निरीक्षक पिछड़ जाता है। तुम एक कर्ता बन चुके होते हो, तुम एक प्रेमी हो, तुम उसके साक्षी नहीं हो सकते। केवल जब तुम प्रेम का अतिक्रमण करते हो, जब तुम संबोधि पाते हो और प्रेम के पार जा चुके होते हो, तब तुम उसे समझ सकते हो। क्या लाइन है। एक बच्चा नहीं समझ सकता बचपन क्या है। जब बचपन खो चुका हो तुम पीछे देख सकते हो, समझ सकते हो। युवा नहीं समझ सकता यौवन क्या है। केवल जब तुम बूढ़े हो चुके होते हो और पीछे देखने के योग्य होते हो, बिलग दूर, तब तुम उसे समझ सकते हो, समझ पाओगे। जो कुछ भी समझा जाता है परे हो जाने के द्वारा ही समझा जाता है। अतिक्रमण, पार हो जाना सारी समझ का आधार है। इसलिए ऐसा हर रोज़ होता है कि कोई दूसरा जो मुसीबत में होता है तो तुम उसे अच्छी सलाह दे सकते हो। पर अगर तुम खुद मुसीबत में होते हो तब तुम
वही अच्छी सलाह स्वयं को नहीं दे सकते हो। अगर कोई दूसरा मुसीबत में हो तो तुम्हारे पास देखने को, निरीक्षण करने को एक दूरी होती है। तुम साक्षी हो सकते हो, तुम अच्छी सलाह दे सकते हो, लेकिन जब तुम उसी मुसीबत में होते हो तब तुम इतने ज़्यादा सक्षम ना होगे। तुम सक्षम हो सकते हो अगर तुम तब भी अलग रह सको। तब तुम साक्षी हो सकते हो, तुम अच्छी सलाह दे सकते हो, लेकिन जब तुम उसी मुसीबत में होते हो तो तुम इतने ज़्यादा सक्षम ना होगे। तुम सक्षम हो सकते हो अगर तुम तब भी अलग रह सको। तुम सक्षम हो सकते हो अगर तुम तब भी समस्या को यूं देख सको जैसे कि समस्या तुम्हारी नहीं है। जैसे कि तुम बाहर हो, पहाड़ी पर खड़े हुए हो, नीचे देख रहे हो। कोई भी समस्या हल हो सकती यदि एक क्षण के लिए तुम उसे उससे बाहर हो जाओ और फिर देखो। उसे साक्षी की भांति देख सकते हो। साक्षी भाव हर चीज़ सुलझा देता है। लेकिन जब तुम किसी अवस्था में गहन रूप से स्थित होते हो तो साक्षी होना कठिन होता है। तुम इतना ज़्यादा तादम्य बना लेते हो। जब तुम क्रोधित हो जाते हो तब तुम क्रोध बन जाते हो। कोई पीछे नहीं रहा है जो कुछ देख सके, कोई पीछे नहीं है जो देख सके, निरीक्षण कर सके, ध्यान से देख सके, निर्णय ले सके। कोई पीछे नहीं रह गया है। जब तुम पूर्णतया काम वासना में सरक जाते हो तो कोई केंद्र वहाँ ऐसा नहीं रहता जो अंतर्ग्रस्त ना हो। सारा अंतर मन ग्रसित हो ही जाता है। उपनिषदों में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो स्वयं को ध्यान से देख रहा है एक वृक्ष की भांति है जहाँ दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कूद रहा है, आनंद मना रहा है, खा रहा है, गा रहा है, और दूसरा पक्षी बस वृक्ष के शिखर पर बैठकर दूसरे पक्षी को देख भर रहा है। अगर तुम साक्षी व्यक्ति बना सकते हो जो ऊपर बना रहता है और नीचे चल रहे नाटक को देखता चला जाता है, जिसमें तुम अभिनेता हो, जिसमें तुम नाचते हो, कूदते हो, गाते हो, बोलते हो, सोचते हो, अविशिष्टित हो जाते हो। अगर तुम गहरे बैठे हुए हो, कोई एक नाटक को देखता रह सकता है। अगर तुम ऐसी दशा में हो जहाँ तुम रंगमंच पर अभिनेता की भांति अभिनय कर रहे हो और साथ ही साथ दर्शकों में बैठे हुए ध्यान से देख रहे हो, यदि तुम अभिनेता और दर्शक दोनों हो सकते हो तब साक्षी का उदय हुआ है। यह साक्षी तुम्हें जानने के, समझने के, विवेक पाने के योग्य बना देगा। इसलिए यह विरोधाभासी लगता है। अगर तुम बुद्ध के पास जाते हो तो वे तुम्हारी समस्याओं में गहरे उतर सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे समस्या में पड़े हैं, बल्कि केवल इसलिए कि वे समस्याग्रस्त नहीं हैं। वे तुम में प्रवेश कर सकते हैं। वे स्वयं को तुम्हारी स्थिति में रख सकते हैं और फिर साक्षी बनकर रह सकते हैं। वे जो संसार में होते हैं संसार को नहीं समझ सकते। केवल वे जो इसके पार चले गए हैं इसे समझते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम समझना चाहते हो उसे पार जाओ, उसके पार जाओ। यह विरोधाभासी जान पड़ता है। कुछ भी जो तुम जानते हो उसके पार जाओ, केवल तभी बोध घटित होगा। अगर तुम किसी भी बात में ग्रसित होकर प्रवेश करते हो तो भले ही ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लो, लेकिन एक विज्ञान व्यक्ति नहीं बनोगे। तुम क्षण प्रतिक्षण इसका अभ्यास कर सकते हो। तुम दोनों हो सकते हो, अभिनेता हो और दर्शक हो। जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम मन को कहीं स्थानांतरित कर सकते हो जिससे तुम क्रोध से अलग हो जाते हो। एक गहन कला है यह। अगर तुम प्रयास करो तो तुम इसे कर पाओगे। तुम मन को स्थानांतरित कर सकते हो। एक क्षण के लिए तुम क्रोधित हो सकते हो, फिर अलग हो जाओ और क्रोध को देखो। तुम्हारे अपने चेहरे को दर्पण में देखो उसे जो तुम कह रहे हो, देखो उसे जो तुम्हारे चारों ओर घट रहा है, देखो जो तुमने दूसरों के प्रति किया है और किस तरह वे प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्षण भर को देखो, फिर क्रोधित हो जाओ,
क्रोध में सरक जाओ, फिर दोबारा निरीक्षक बन जाओ। यह किया जा सकता है, लेकिन फिर बहुत गहरे अभ्यास की ज़रूरत होगी। इसे आजमाओ। जब खा रहे हो, एक क्षण को खाने वाले ही बन जाओ ना। उसमें पूरा रस लेना। भोजन ही बन जाना, भोजन करना ही बन जाना। भूल जाना कि कोई भी है जो इसका निरीक्षण कर सकता है। जब तुम इसमें काफ़ी सरक चुके होते हो, तब एक क्षण को हट जाना, खाते ही जाना, पर इसकी ओर देखना शुरू करना। भोजन है, भोजन करता है और तुम अलग खड़े हो, इसे देख रहे हो। जल्दी ही तुम दक्ष हो जाओगे और तुम मन के गियर्स बदल पाओगे। गियर जो गाड़ी वाले होते हैं, वैसे ही अभिनेता से दर्शक होने तक के, भाग लेने वाले से प्रेक्षक होने तक के, तब यह तुम्हारे सामने उद्घटित हो जाएगा कि भाग लेने के द्वारा कुछ नहीं जाना है, केवल परीक्षण द्वारा ही चीज़ें उद्घटित होती हैं और ज्ञात होती हैं। इसलिए जिन्होंने संसार छोड़ दिया है वे मार्गदर्शक बन जाते हैं, वे जो पार चले गए हैं वे सद्गुरु बन जाते हैं। फ्रॉयड अपने शिष्यों को अलगावपूर्ण बने रहने के लिए कहता है, लेकिन यह उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉयड के अनुयायी वे मनोविश्लेषक हैं, वे व्यक्ति ना थे जो पार हो गए थे। वे संसार में रहते थे, वे विशेषज्ञ मात्र थे। लेकिन फ्रॉयड ने भी उन्हें सुझाव दिया कि जब रोगियों की सुन रहे होते हो, उसकी जो बीमारी है, मानसिक रूप से बीमार है, तो मनोचिकित्सक को अलग बने रहना चाहिए। उसने उनसे कहा था, भावुक तौर पर अभिभूत मत होना। अगर तुम अभिभूत होते हो तब तुम्हारी सलाह निरर्थक होती है। बस दर्शक बने रहना। यह बात क्रूर भी लगती है। कोई चीख रहा है, रो रहा है, तुम भी महसूस करते हो, क्योंकि तुम एक मानव प्राणी हो। पर फ्रॉयड ने कहा था, अगर तुम मनोवैज्ञानिक की भांति, मनोविश्लेषक की भांति कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें असम्मिलित बने रहना चाहिए। तुम्हें व्यक्ति की ओर ऐसे देखना चाहिए कि वह कोई समस्या है, वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। उसकी ओर ऐसे मत देखो जैसे कि वह मानव प्राणी है, नहीं तो तुम अंतर्ग्रस्त हो जाओगे। तुम भाग लेने वाले बन जाते हो और फिर तुम सलाह नहीं दे सकते। तब जो कुछ भी तुम कहते हो वह पक्षपातपूर्ण होगा, तब तुम उसके बाहर नहीं होते हो। यह कठिन है, बहुत कठिन है। अतः फ्रॉयडवादी बहुत तरह से इसका प्रयत्न करते रहे हैं। फ्रॉयडवादी मनोविश्लेषक सीधे तौर पर रोगी के सामने नहीं होगा, क्योंकि जब तुम किसी व्यक्ति के सम्मुख होते हो तो असम्मिलित होना कठिन हो जाता है। अगर तुम किसी व्यक्ति की आंखों में झांकते हो तो तुम उसमें प्रवेश करते हो। इसलिए फ्रॉयडियन मनोविश्लेषक पर्दे के पीछे बैठता है और रोगी कोच पर लेटा रहता है। यह भी अर्थपूर्ण है। फ्रॉयड समझ पाता था कि अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ होता है और तुम बैठे या खड़े हुए होते हो, उसे नहीं देख रहे होते, तो सम्मिलित होने की कम संभावना होती है। क्यों? क्योंकि एक लेटा हुआ व्यक्ति आसानी से कोई समस्या बन जाता है जिस पर कि कार्य करना होता है, जैसे कि वह सर्जन की मेज पर हो। तुम उसकी चीर फाड़ कर सकते हो। साधारणतया ऐसा कभी होता नहीं। अगर तुम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हो तो तुम उससे बात नहीं तुमसे बात नहीं करेगा जबकि लेटा हुआ हो और तुम बैठे हुए हो, जब तक कि वह रोगी ना हो, जब तक कि वह अस्पताल ही में ना हो। तो फ्रॉयड के मनोविश्लेषण में रोगी को कोच पर लेटे रहना चाहिए। तब मनोविश्लेषक को लगता रहता है कि वह आदमी मरीज़ है, बीमार है, उसकी सहायता करनी ही है। वह वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समस्या है। अतः उसके साथ सम्मिलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मनोविश्लेषक को व्यक्ति के सम्मुख नहीं होना चाहिए, उसे मरीज़ का सामना नहीं करना चाहिए। पर्दे के पीछे छिपे हुए उसे सुनेगा। फ्रॉयड कहता है कि रोगी को छूना मत, क्योंकि अगर तुम उसे छूते हो, अगर तुम रोगी का हाथ अपने हाथ में लेते हो, तो संभावना है कि तुम उसमें उलझ जाओ। यह सावधानी लेनी पड़ती है, क्योंकि मनस्विद बुद्ध पुरुष नहीं होते। पर यदि तुम बुद्ध के पास जाते हो तो तुम्हें लेटने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम्हें पर्दे के पीछे छिपने की भी ज़रूरत नहीं है। बुद्ध को सचेत रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उन्हें अंतर्ग्रस्त नहीं होना है। वे अंतर्ग्रस्त हो ही नहीं सकते। जो कुछ भी हो दशा वे असम्मिलित बने रहता है। वे तुम्हारे लिए करुणा अनुभव कर सकते हैं, लेकिन सहानुभूति भर नहीं हो सकते। इसे ध्यान में रखना और करुणा और सहानुभूति के बीच अंतर को समझने की कोशिश करना। करुणा उच्चतर स्रोत से चली आती है। बुद्ध तुम्हारे प्रति करुणा में रह सकते हैं। वे तुम्हारी बात समझ सकते हैं कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन तुम्हारे प्रति सहानुभूति भरे नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी मूर्खता के कारण हुआ है कि तुम मुश्किल में हो। यह तुम्हारी छूता के कारण ही है कि तुम कठिनाइयों में पड़े हो। उनके पास करुणा है तुम्हारी नासमझी में से तुम्हें बाहर लाने में। वे हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारी नासमझी कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ भी सहानुभूति रखने वाला है। तो एक तरह से वे बहुत ऊष्मामय होंगे और एक तरह से वे बहुत शीतल और भावशून्य होंगे। जहाँ तक उनकी करुणा का संबंध है वे स्नेही होंगे और वे बहुत शीतल और तटस्थ होंगे जहाँ तक कि उनकी सहानुभूति का संबंध है। और साधारणतया अगर तुम बुद्ध के पास जाते हो तो तुम अनुभव करोगे कि वे तटस्थ हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते करुणा क्या है और तुम नहीं जानते कि करुणा की शीतलता क्या है। तुम केवल सहानुभूति की गर्मी को जानते हो और वे सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। वे जान पड़ते हैं क्रूर, भावशून्य। अगर तुम रोते चीखते हो तो वे नहीं रोने चीखने वाले तुम्हारे साथ। अगर वे रोते हैं तब कोई संभावना नहीं कि कोई सहायता उनसे तुम तक पहुंच सकती है। तब तो उसी स्थिति में है जिसमें कि तुम हो। वे नहीं रो सकते तो तुम इसकी चोट पहुंचेगी। मैं चीख रहा हूँ और वे सिर्फ भूत की तरह बने हैं, जैसे कि उन्होंने सुना ही ना हो। किंतु वे तुम्हारे प्रति सहानुभूति नहीं रख सकते। सहानुभूति उसके द्वारा होती है जिसका उसी प्रकार का मन हो जैसे कि तुम्हारा। करुणा उच्च स्रोत से आती है। वे तुम्हें देख सकते हैं। तुम उनके सामने पारदर्शी होते हो, पूर्णतः नग्न। वे जानते हैं कि तुम क्यों दुख भोग रहे हो। तुम ही हो दुख का कारण और वे इस कारण को तुम्हें समझाने की चेष्टा करेंगे। यदि तुम उन्हें सुन सकते हो तो सुनने का कार्य ही तुम्हारी बहुत मदद कर देगा। यह विरोधाभासी दिखता है लेकिन है नहीं। बुद्ध भी तुम्हारी तरह जिए हैं, अगर इसी जीवन में नहीं तो किन्हीं पिछले जन्मों में। वे उन्हीं संघर्षों में से चलते रहे हैं। वे तुम्हारी तरह नासमझ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी तरह कष्ट पाया है। उन्होंने तुम्हारी तरह संघर्ष किया है। बहुत बहुत जन्मों से वे उसी मार्ग पर थे। वे सारी यंत्रणा को जानते हैं, सारे संघर्ष को जानते हैं, अंतर्द्वंद को की पीड़ा को भी वे जानते हैं। वे जागरूक हैं, तुमसे अधिक जागरूक, क्योंकि अब ये सारे पिछले जन्म उनकी नज़रों के सामने हैं। केवल अपने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी। उन्होंने वे सारी समस्याएं जान ली हैं जिन्हें कोई मानव जी सकता है। इसलिए वे जानते हैं लेकिन उनके पार चले गए हैं। अतः अब वे जानते हैं क्या कारण है और वे ये भी जानते हैं कि उन्हें किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। वे हर तरह से मदद करेंगे तुम्हें समझा देने की। तुम ही हो तुम्हारे दुख का कारण। यह बहुत दुष्कर, बहुत कठिन है। यह समझना सर्वाधिक कठिन है कि मैं ही मेरे दुखों का कारण हूँ। यह गहरी चोट है। व्यक्ति चोट अनुभव करता है। जब कोई कहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कारण है तब तुम ठीक अनुभव करते हो। जो व्यक्ति ऐसा कहता है तुम्हें सहानुभूतिपूर्ण जान पड़ता है। अगर वह कहता है अगर वे कहते हैं कि तुम कष्ट उठाने वाले हो, एक शिकार हो, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, दूसरे नुकसान कर रहे हैं, दूसरे हिंसात्मक हैं, तब तुम अच्छा अनुभव करते हो। लेकिन यह अच्छाई टिकने वाली नहीं है। यह एक क्षणिक सांत्वना है और ख़तरनाक है, बहुत बड़ी कीमत पर मिलने वाली है, क्योंकि वह जो सहानुभूति दे रहा है तुम्हारे दुख के कारण को बढ़ावा दे रहा है। तो वे जो तुम्हारे प्रति सहानुभूति
पूर्ण जान पड़ते हैं वस्तुतः तुम्हारे शत्रु होते हैं, क्योंकि उनकी सहानुभूति तुम्हारे दुख के कारण के मजबूत होने में मदद करती है। दुख का स्रोत ही मजबूत हो जाता है। तुम अनुभव करते हो कि तुम ठीक हो और सारा संसार गलत है, कि तुम्हारा दुख ही किसी दूसरी जगह से आता है। अगर तुम बुद्ध के पास जाते हो, किसी बुद्ध पुरुष के पास, तो कठिन होंगे ही, क्योंकि वे तुम्हें बुद्ध करेंगे, इस तथ्य को सामना लाएंगे कि जो भी हो रहा है उसका कारण तुम ही हो। और एक बार तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे नरक का कारण तुम हो, तो रूपांतरण आरंभ हो चुका है। जिस क्षण तुम इसे अनुभव कर लेते हो, आधा काम तो हो ही चुका है। तुम मार्ग पर आ ही पहुँचे हो, तुम आगे बढ़ गए हो। एक बड़ा परिवर्तन तुम पर उतर चुका है। आधे दुख तो अचानक ही तिरोहित हो जाएंगे यदि एक बार तुम समझ जाओ कि तुम ही हो दुख का कारण, क्योंकि तब तुम उनके साथ सहयोग नहीं कर सकते। तब तुम इतने अज्ञानी न रहोगे कि कारण को मजबूत करने में मदद करो जो दुखों को निर्मित कर रहा है। तुम्हारा सहयोग टूट जाएगा, पर दुख भी कुछ समय के लिए बने रहेंगे, केवल पुरानी आदतों के कारण। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन कचहरी पहुंचने को मजबूर हो गया, क्योंकि वह फिर शराब पिए हुए सड़क पर पाया गया था। मजिस्ट्रेट ने कहा, नसरुद्दीन, मुझे याद है कि तुम ही इसी अपराध के लिए बहुत बार जांचता रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्टीकरण है तुम्हारे पक्के शराबीपन के लिए? नसरुद्दीन बोला, बेशक योर ऑनर, मेरे पास मेरे पक्के शराबीपन के लिए एक सफाई देने को है। यह है मेरी सफाई पक्की प्यास। अगर तुम सजग हो भी जाओ तो भी अभ्यस्त ढांचा कुछ देर को तुम्हें उसी दिशा में सरकने को बाध्य कर देगा, लेकिन यह बहुत देर तक नहीं बना रह सकता। ऊर्जा अब वहाँ नहीं रही। कुछ देर को वह मृत ढांचे की भांति बना रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह सूख जाएगा। इसे हर दिन पोषित होने की ज़रूरत रहती है, इसे हर दिन मजबूत होने की ज़रूरत रहती है। निरंतर तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता होती है। एक बार तुम सजग हो जाओ कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम हो, तो सहयोग गिर जाएगा। इसलिए जो कुछ भी तुमसे कहता हूँ वह तुम्हें एकमात्र तथ्य के प्रति सजग करने के लिए होता है कि जहाँ कहीं तुम हो, जो कुछ तुम हो, तुम ही कारण हो, और इसके प्रति निराशावादी मत हो। यह बहुत आशाजनक है। अगर नज़रों के सामने केवल अपने ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी, उन्होंने बेसब समस्याएं जी ली हैं जिन्हें कोई मानव जी सकता था, इसलिए वे जानते हैं, लेकिन उनके पार चले गए हैं। और अब वे जानते हैं कि क्या कारण, और वे यह भी जानते हैं कि उन्हें किस तरह रूपांतरित कर सकते हैं। वे हर तरह से मदद करेंगे तुम्हें समझने की, तुम्हारी मदद करने की, तुम्हारे दुखों के कारण को जानने की। ये सब हम फिर से इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम इसको बहुत गहराई से समझ सकें। यह बहुत कठिन है, क्योंकि ये सच में जो पूरा चर्चा चल रही है बहुत कठिन है। यह समझना सर्वाधिक कठिन है कि मेरे दुखों का कारण मैं हूँ। यह गहरी चोट करता है। व्यक्ति चोट अनुभव करता है। जब भी कोई कहता है कि दूसरा व्यक्ति कारण है, तब तुम ठीक अनुभव करते हो। जब व्यक्ति ऐसा कहता है कि तुम्हारा सहानुभूतिपूर्ण जान पड़ना, अगर वह कहता है तुम कष्ट उठाने वाले हो, एक शिकारी हो, एक शोषित हो, तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। और ये सच है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत गहरा है और बहुत बुरा है, नुकसान करने वाला है। तो अगर हम बुद्ध की बात करें तो वो बुद्ध इधर सबसे निकल चुके हैं और वो अब हमारी मदद कर सकते हैं। और मुल्ला नसरुद्दीन की कचहरी वाली बात हम समझ चुके थे। अगर तुम सजग हो जाओ तो भी अभ्यस्त ढांचा कुछ देर तक तुम्हें उसी दिशा में आगे ले जाने के लिए बाध्य करेगा, लेकिन यह बहुत दूर तक ले नहीं जाएगा, है ना। ऊर्जा वहाँ नहीं है। कुछ देर को वह मृत ढांचे की भांति बना रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे सूख जाएगा। एक बार तुम सजग हो जाओगे कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम हो, तो सहयोग गिर जाएगा और इसलिए तुम आगे बढ़ सकते हो। और वह तुम्हें एकमात्र तथ्य के प्रति सजग करने के लिए होता है कि जहाँ कहीं भी तुम हो उसका कारण तुम ही हो। और यह निराशावादी नहीं, आशावादी है। इसी कारण महावीर ईश्वर को नहीं स्वीकारते। महावीर कहते हैं
कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर है तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब वही है हर चीज़ का कारण तो फिर मैं क्या करूं, क्या हो सकता है? तो तब मैं असहाय हो गया। तो उसी ने संसार बनाया, उसी ने मुझे बनाया। अगर वह बनाने वाला है तो वह मिटा सकता है, और अगर मैं दुखी हूँ तब उसके जिम्मेदार भी वही है। अतः महावीर कहते हैं अगर ईश्वर है तो आदमी असहाय है। इसलिए मैं ईश्वर का विश्वास नहीं करता। मैं इसका कोई दार्शनिक कारण नहीं है, कारण बहुत मनोवैज्ञानिक है। यह यूइका है जिससे कि तुम किसी को अपने लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो प्रश्न यह नहीं है कि ईश्वर अस्तित्व रखता है या नहीं। महावीर कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम समझ जाओ कि कुछ तुम हो, उसके कारण तुम हो, और यह बहुत आशापूर्ण है। अगर तुम ही हो कारण तो तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम नर्क का निर्माण कर सकते हो तो तुम स्वर्ग का निर्माण भी कर सकते हो, तुम मालिक भी हो सकते हो। तो आज इधर ही ख़त्म करते हैं। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे दुखों का कारण भी मैं, वैसे तो मुझे कम दुख हैं ना के बराबर, बट कभी कभी सडन अगर महसूस होता है, अभी नहीं है, बचपन के कुछ ऐसी ट्रॉमा या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे लगता था कि मैं दुखी हूँ, जबकि दुख उसमें नहीं था। लेकिन अब तो मैं बहुत ऊपर आ गई हूँ, इसलिए देख भी पाती हूँ और बोल भी पाती हूँ। जब तक आप ट्रॉमा या सदमा में होते हो तब आप उसके बारे में कह भी नहीं सकते हो। आप दुख में होते हो तब आप कह भी नहीं पाते हो दूसरे से कि मैं दुख में हूँ, क्योंकि आपको लगता है मैं बताऊँगा कि मैं दुख में हूँ, लोग मेरी हंसी उड़ाएं। जब आप दुख से ऊपर पहुँच जाते हो फिर आप उसके बारे में शेयर करना स्टार्ट कर देते हो, डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये अभी की कंडीशन नहीं है, बहुत पहले की कंडीशन है कि मैं दुख में थी। आज तो कम ही दुख है, कभी महसूस हो तो बात अलग है, ऐसे भाव वाले आ जाएं तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।